नमस्कार। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति देखने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि जब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। तो श्लोका 1 से 3 तक वास्तविक में नारद जी कह रहे हैं कि मैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों की स्थापना करना चाहता हूँ। तो सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा स्थल बताइए जहाँ भागवत की कथा कही जाए, और ये भी बताइए कि ये कितने दिनों में सुनाना चाहिए, इसकी विधि क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको बताते हैं। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक घाट है जहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। वहाँ देवता लोग भी आते हैं, सिद्धगण, यक्ष, किन्नर सभी आते हैं और उनकी कथाओं का अमृतपान करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बहुत सुंदर वहाँ पर फॉरेस्ट है, सघन जंगल है, और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू भी बिछी हुई है। बालू मतलब सैंड। यह घाट बहुत ही सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है। यहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। तो वहां पर कोई एक्चुअली कह रहे हैं कोई दुष्ट नहीं है। सारे सिंह, टाइगर और जितने भी हाथी, जितने भी भयानक जीव हैं, सभी साथ में मिलकर रहते हैं। किसी के मन में वैर भाव नहीं है। सुंदर वातावरण है। वहां आप बिना किसी यत्न के कुछ भी सोचे ना और ज्ञान यज्ञ करवा दें। वहां पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा, क्योंकि जहां वातावरण अच्छा है वहां अपने आप ही, और जहां संत लोग हैं, कथा कहने का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होगा। भक्ति भी अपने आंखों के सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को लेकर आ जाएगी। तो जहां भी भागवत की कथा होती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ आती है, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अपने आप पहुंच जाते हैं। और जो भी इस कथा को सुनता है उनकी आयु भी कम हो जाती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत का अमृत पान करने के लिए तुरंत गंगा तट पर गए। और जिस समय वो लोग तट पर पहुंचे वहां भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। सभी को पता चल गया कि भागवत की कथा होने वाली है। अब आज कलयुग में कितने भी सत्संग का प्रयास करें, कथा करना चाहें, लोग आते नहीं हैं। लोग बड़े निर्विकार हो गए हैं। उन्हें भागवत कथा का इम्पोर्टेंस पता नहीं है। जबकि आप यहाँ देखें, जब नारद जी इस कथा को का प्रारंभ करने वाले हैं तो देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह से लोग वहां आ गए। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे भी श्रीमद् भगवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां चले आए। तो यहाँ पर इतने सारे ऋषि सारे अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे। अभी जब भी सत्संग होता है तो कपल में से कोई एक ही आते हैं, या तो हस्बैंड आते हैं या पत्नी आते हैं। बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता, बच्चे आना ही नहीं चाहते। ये कलयुग है। कलयुग में सत्संग में लोगों का समागम होना बहुत मुश्किल हो गया है। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। तो ऋषियों के अलावा सारे वेद, वेदांत,
मंत्र तंत्र सभी 17 पुराण शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पहुंच गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु भी उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तो अब जहाँ कथा हो रही है वहां पर नदियां, सरोवर, कुरुक्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक वन, हिमालय, सारे पर्वत, देव गंधर्व दानव सभी आ गए। देखिए भागवत कथा का इतना महत्व है। और जो लोग नहीं आए उनको महर्षि भृगु समझा बुझाकर लेकर आ गए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो अब सनकादि ऋषि को सीट दी गई, अच्छा आसन दिया गया। सनकादि ऋषि वहां पर विराजमान हुए और सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं तो कहा जाता है भगवान ही उनके द्वारा बात करते हैं। वो हम सोचते हैं कि वो एक प्रॉपर मानव या गुरु बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ही भागवत कथा सुनाते हैं। तो सभी उनकी वंदना करते हैं, आरती उतारते हैं, पाद पूजा करते हैं। अब श्रोताओं में जो पहली पंक्ति है उसमें वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग वहां आकर बैठते हैं और नारद जी भी वहां विराजमान होते हैं। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। तो इस तरह से डिवीजन कर कर सब लोग बैठ गए। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे, नमस्कार करने लगे, शंखों की ध्वनि होने लगी, अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोग कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो कई देव लोग विमान पर आकर पुष्पों से ऋषियों के ऊपर वर्षा करने लगे। हम सोचते हैं कि अभी हवाई जहाज बने हैं और अभी इस तरह से जब कभी भी कोई आजकल स्पोर्ट्स होता है, वर्ल्ड गेम होते हैं, तो वहां पर वर्षा की जाती है। लेकिन जहां भागवत होती है वहां लोगों का समागम नहीं होता है। लेकिन देखिए पुराने जमाने में ही ये विमान थे और पुष्पक विमान में बैठकर देवश्रेष्ठ लोग ऋषियों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट कर कर सुनाने लगे। अब पूजा समाप्त हो गई, सब कोई एकाग्र चित्त अपने मन को कंप्लीटली भागवत कथा के लिए फोकस कर कर बैठ गए। तो सनकादि ऋषि नारद ऋषि जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। तो भागवत कथा में हम देखेंगे श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है, जबकि हम देखते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। तो अब सनकादि ऋषि कहते हैं कि भागवत शास्त्र की महिमा हम सुनाते हैं, जो कि हर पल नित्य निरंतर हमारे कानों में पढ़नी चाहिए। कहते हैं जो कान भागवत कथा का श्रवण नहीं करते वो कान सांप के बिल के समान है। तो कभी भी जहाँ सत्संग होए वहाँ हमें जाना चाहिए। और भागवत कथा सुनने मात्र से ही श्री भगवान विष्णु भगवान हमारे कृष्ण भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं। और अब हम देखेंगे कि भागवत कथा कैसी है, भागवत कथा सुनने से हमें कैसा लगता है। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ।
इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र गरज रहा है। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत शास्त्र में सभी वेद उपनिषद का सार हमें मिलेगा, और जो भी भागवत शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो हम सारे जीव इस संसार में, जो कि दुखालयम और अशाश्वतम है, अज्ञान के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जीवन के चक्र में घूम रहे हैं। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग वहां रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कि भागवत कथा जो है वह इतनी शुभदायी है कि इसका कंपैरिजन हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से भी नहीं किया जा सकता। तपोधनु, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुकशास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। तो यह कहते हैं, अगर हम देखें तो कबीर ने भी कहा है, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अगर हम भागवत की कथा पढ़ते हैं तो भागवत घर ही तीर्थ हो जाता है, और सारे लोग जो वहाँ रहते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वे संत बन जाते हैं। फिर गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग जाने की ही जरूरत नहीं है। यदि आपको परमागति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्री भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। तो भागवत का 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक जो भी है, अगर हम रोज नित्य नियम पूर्वक पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, तो भागवत के श्लोक और ये सारे मंत्र, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये पढ़ने से जो लोग नित्य प्रतिदिन भागवत का अर्थ सहित पाठ करते हैं उनके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवान का आधा और चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तो भागवत की कथा एक अच्छे गोल्डन वस्त्र या साफ येलो या केसरी वस्त्र में लपेट कर रखें और इसकी पूजा करें, और रोज खोलकर 3 या 4 श्लोक पढ़ें, तो इससे अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। अब आजकल शहरों में गाय देखने नहीं मिलती, तो अगर हम श्रीमद् भागवत का पाठ करें तो यह गोदान करने के समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन में रखकर विष्णु भक्त को दान देता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कह रहे हैं, जब कोई अगर मरणासन्नावस्था में है भागवत की कथा सुन ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान उसे वैकुंठ का धाम भी देते हैं। और जो सोने के सिंहासन में रखकर इसे विष्णु भक्त को दान करते हैं। अब आजकल जब हम गिफ्ट करते हैं तो कपड़ा लत्ता और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, स्टील गिफ्ट करते हैं। उसकी जगह अगर हम ये श्रीमद् भागवत का गिफ्ट देने लगे, सबको दान देने लगे, तो वह भक्त और देने वाला दोनों ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करेंगे।
जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि जिन्होंने भागवत कथा का अमृत पान नहीं किया, एक्चुअली उसका जो जीवन है एक चंडाल और गधे के समान है। वह अपने माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही इस संसार में आया है। जिसने सुख शास्त्र के थोड़े भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। तो जो मनुष्य इसका पाठ नहीं करते हैं वे मुर्दे के समान हैं। इवन दो वो संसार में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे शव के समान हैं। पृथ्वी के भारत स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि भी कहते हैं। तो इंद्र भगवान और सारे देवता लोग कहते हैं कि वह पृथ्वी के लिए बोझ स्वरूप है, और ऐसे पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार ही धिक्कार है। ऐसा कहकर देवता लोग कहते हैं कि क्योंकि देवता लोग को भी भागवत कथा पॉसिबल नहीं। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे उन्हें कैसे उन देवताओं को आहुति मिलेगी। तो ऋषि लोग भागवत की कथा पढ़ना बहुत जरूरी है। संसार में भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, और इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा सुनना ही अच्छा है। तो अब सनकादि ऋषि कहते हैं कि इसको भागवत की कथा कहने के लिए कोई नियम नहीं है, इसको रोज ही पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और नारद जी, आप तो बहुत बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करिए, और जो लोग इसका श्रवण करते हैं उन्हें करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कलयुग में यह कठिन है, लोगों के पास समय नहीं है। सुखदेव जी ने उसके लिए विशेष विधि बताई है। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना, इसीलिए उन्होंने सप्ताह श्रवण की विधि कही है कि भाई ठीक है, आप इसको 7 दिन में पढ़िए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से, माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। सुखदेव जी ने कहा है कि अगर इसे सप्ताह श्रवण भी कर लिया जाए तो करोड़ों जन्म के फल की प्राप्ति होती है। आजकल कलयुग में किसी के पास इन सब बातों के लिए लॉन्ग टर्म टाइम नहीं है। लोग गीता का सार पढ़ना चाहते हैं। गीता के प्रति श्लोक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह गन्ने के रस के समान है। गन्ना कहीं से भी काटो मीठा लगता है। उसी प्रकार भागवत ये शॉर्टकट के लिए सप्ताह श्रवण की विधि दी गई है, लेकिन श्लोका बाय श्लोका पढ़ना चाहिए। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग स्वरूप सप्ताह श्रवण से ही सहज में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थ से बढ़कर है। इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें। तो हम कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर लें, लेकिन सप्ताह श्रवण से भी उतना ही फल मिलता है। यह फल तप योग हर तरह के यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थ से बढ़कर है। आगे हम नेक्स्ट सत्संग में कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम।